हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी में बहुत सारे हमारे साथियों को रिजेक्शन स्लिप आया था। और रिजेक्शन स्लिप का आधार क्या था? रिजेक्शन स्लिप के बहुत छोटे छोटे आधार थे। मसलन कि स्पेशलिस्ट का ओपिनियन नहीं लिया, स्पेशलिस्ट का कहीं सिग्नेचर छूट गया, कहीं डॉक्टर का सील छूट गया, कहीं स्पेशलिस्ट ने उसका रीजन नहीं लिखा कि फिटनेस किस आधार पर दिया है। ऐसे बहुत सारे जो कारण थे, या किसी का जो है कि एक दिन लेट हो गया। अब एक दिन लेट हो गया, उसमें भी क्या था कि जो डीआर जो आता है, जो डाक कलेक्ट करता है, जो ऑफिसर लोग आते हैं फोर्स के, जो पोस्ट ऑफिस से डाक कलेक्ट करते हैं, उन्होंने फर्स्ट डे कलेक्ट कर लिया। अब पोस्ट ऑफिस की तरफ से रिसीव हो गया, लेकिन फोर्स ने कहा कि हमारे पास आपका जो अपील है री मेडिकल का वो लेट आया है। रिजेक्शन बहुत ज़्यादा तादाद में आए। अब रिजेक्शन आए, उसके बाद में कुछ हमारे साथी देखिए ऐसे थे कि जो चुपचाप घर पे बैठ गए, लेकिन कुछ ऐसे थे कि जो जिसको कहते हैं कि सही मायने में फाइटर थे, और उनको ये था कि नहीं, मैं लड़ूंगा, और एक सोल्जर की तरह उन्होंने फाइट किया, वो जीते। और वो रिजेक्शन जो थे, वो मैक्सिमम जो थे रिजेक्शन, उसमें माननीय उच्च न्यायालय के फैसले आए, बहुत एक से एक फैसले आए, और वो रिजेक्शन सारे कैंसिल हुए, उनके मेडिकल हुए दोबारा। अब इसमें क्या हुआ कि कुछ हमारे साथी ऐसे थे कि जो रिज़ल्ट जब निकला है 21 जनवरी को, उस समय उनको पता चलता है कि मुझे तो मार्क्स बहुत ज़्यादा हैं, कट ऑफ जो है उससे मेरे तो 10 नंबर ज़्यादा हैं, अब मैं क्या करूं। उसके बाद भी उन्होंने रिट याचिकाएँ लगाई, और उन रिट याचिकाओं को भारत सरकार की ओर से ये कह के खारिज कराने की कोशिश की गई कि अब रिज़ल्ट निकल गया है। ऐसा ही देखिए एक फैसला जो है हम माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय का हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें रिज़ल्ट निकल गया था, उसके बाद क्या हुआ। तो यहाँ पर देखिए ये पटिशनर हैं और ये रेस्पोंडेंट काउंसिल फॉर पटिशनर हैं। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं पूरा डिटेल दिया है, रिट याचिका का ये नंबर दिया है यहाँ पे, कोर्ट नंबर 36 इलाहाबाद उच्च न्यायालय का ये फैसला है। अब इसमें ये था, बहुत सारे कैंडिडेट्स को डाउट रहता है कि मैं कितने दिन तक रिट याचिका लगा सकता हूँ। देखिए रिट याचिका कितने दिन तक लगा सकते हैं, ये जो है आप जब चाहें तब लगा सकते हैं। अब उसके बाद ये डिपेंड करेगा आपके एडवोकेट पर कि वो आपने जो डिले, आपकी तरफ से जो डिले हुआ है, उसको वो कैसे जस्टिफाई करते हैं। कि एक कैंडिडेट गांव का रहने वाला है, उसके पास में फंड्स नहीं थे, उसको पता नहीं था, उसको ये भी नहीं पता था कि रिट याचिका भी कोई चीज़ होती है, इसलिए उसको डिले हो गया। जब उसको जानकारी लगी कि ये सब हो रहा है, ऐसे फैसले हो रहे हैं, तब उसने अप्रोच किया ऑनरेबल हाई कोर्ट को। तो यहाँ पर ये petitioners आर बिफोर दिस कोर्ट असेलिंग द ऑर्डर इम्प्यून डेटेड 29 जून 2020 एंड 2 जून 2020 पास्ड बाय द थर्ड रेस्पोंडेंट। क्या था कि 2 जून 2020 और 29 जून 2020 के लेटर्स जो थे, वही रिजेक्शन स्लिप के लेटर्स थे। रिजेक्शन स्लिप जो थी उसके बारे में बताया गया। लर्नड काउंसिल अपीयरिंग फॉर द यूनियन ऑफ इंडिया हैज़ रेज्ड अ प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग मेंटेनेबिलिटी ऑफ द रिट पिटिशन on the ground in similar circumstances. This court has already dismissed writ A number 80 of 2021 Mananjay Kumar and another versus Union of India and 3 others wide order dated 8th Feb 2021. The said order is reproduced herein above. देखिए ये मनंजय कुमार का जो मैटर है, उसके आधार पर जो काउंसिल जो है, जो एडवोकेट भारत सरकार की तरफ से उपस्थित हुए, उन्होंने इस रिट याचिका को पहली बार में ही इसको कि ये स्वीकार करने योग्य नहीं है, इसका विरोध किया गया। हियर लर्नड काउंसिल फॉर द पार्टीज एंड पेरूज द रिकॉर्ड द प्रेजेंट रिट पिटिशन हैज़ बीन फाइल्ड इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2020 with the prayer that a direction be issued to the respondent to permit the petitioners to appear for review medical examination for the post of Constable GD in CAPF and IASSF and Rifleman GD in Assam Rifle Examination 2018.
From a perusal of the writ petition, it is evident that the petitioner number 1 and petitioner number 2 had appeared for medical examination on 27th Jan 2020 and 28th Jan 2020 respectively, and they were rejected for being medically unfit. As per the procedure, the appeal for examination by the Review Medical Board had to be filed within a period of 15 days. As is clear from the perusal of Annexure 5 to the writ petition, which is the report of the medical board. देखिए 15 दिन के अंदर अंदर जो है अपील करना था। अब इसमें क्या हुआ, इन none of the paragraphs of the writ petition it is indicated that the petitioners herein had filed appeal before the Review Medical Board within the time mentioned in the letter dated 29th Jan 2020. This court had granted time to the counsel for the petitioner to file supplementary affidavit by an order dated 20th Jan 2021. No supplementary affidavit has been filed till today. However, the final result of the recruitment in question has been declared on 21st Jan 2021. There is no explanation for approaching this court with delay much after rejection of candidature of the petitioners on the ground of being declared medically unfit. अब ये एक्चुअली एक रिट पिटिशन जो थी जिसको डिसमिस कर दिया गया था, तो उस रिट पिटिशन के आधार पर इस मैटर में जो एडवोकेट उपस्थित होते हैं भारत सरकार की ओर से, एसएससी की ओर से कहें या, उन्होंने ये कहा कि इसको भी रिजेक्ट कर दिया जाना चाहिए। ऐसा पहले भी हो चुका है, क्योंकि जब जो फैसले जो होते हैं वो आपके पक्ष के होते हैं, उनको आपके एडवोकेट प्रोड्यूस करते हैं। जो कैंडिडेट के खिलाफ होते हैं या जिसको कहें कि भारत सरकार के पक्ष में होते हैं, एसएससी के पक्ष में होते हैं, सीआरपीएफ के पक्ष में होते हैं, उनको सीआरपीएफ या एसएससी के जो एडवोकेट उपस्थित होते हैं वो अपनी तरफ से पेश करने की कोशिश करते हैं, अपनी बात वहाँ पे एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर जो है, कॉन्फ्रंटेड विद दिस सिचुएशन, लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर्स हैज वेहेमेंटली कंटेंडेड दैट देयर आफ्टर द मैटर हैज बीन डिसाइडेड ऑन मेरिट्स सब्सिक्वेंट टू अफोरसेड जजमेंट। अब एडवोकेट जो उपस्थित हुए हैं पिटिशनर्स की तरफ से, इसमें एडवोकेट क्रांति किरण पांडे इलाहाबाद के एडवोकेट हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के, और उन्होंने बहुत सारे फैसले कैंडिडेट्स के पक्ष में करवाए और बहुत मेहनत की। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि उनका जो कैंडिडेट्स उनके पास अप्रोच किए, बड़ा हेल्प किया उन्होंने। ही प्लेस्ड रिलायंस अपॉन जजमेंट ऑफ दिस कोर्ट इन चुनचुन कुमारी एंड 3 others वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड 3 others, रिट ए नंबर 2979 ऑफ 2021 dated 18th Feb 2021, wherein the writ petition was allowed in the light of judgment of this court in रूपेश कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड 4 others। अब ये रूपेश कुमार का मैटर जो है, उसमें फैसला जो था वो ये जो डिले होता है कि डिले किस वजह से हुआ। अब डिले जो है, डिले क्यों हुआ, ही फेयरली सबमिट्स दैट देयर इज सर्टेन डिले इन अप्रोचिंग दिस कोर्ट under COVID-19 pandemic situation. In most of the cases, the delay in approaching the court has been condoned by the Honorable Apex Court as well as this court. यानी COVID-19 की वजह से जो डिले हुए, क्योंकि ये आपको सबको पता है कि आपके री मेडिकल मार्च में स्टार्ट होने थे, आपके कोलेटर्स भी एक तरह से जो एडिशनल वाले कैंडिडेट थे उनके इशू हो गए थे, लेकिन वो सब कोविड की वजह से अटक गया। अब कोविड की वजह से अटक गया, उसके बाद फोर्स ने क्या किया कि फोर्स ने बाद में फिर से उन जो आपकी अपील थी उनकी छंटनियाँ की, और उसमें जो डिले थे, कोई किसी का सिग्नेचर नहीं है, कुछ नहीं है, उनको सबको रिजेक्शन में डाल दो कि काम यहीं ख़त्म हो जाए, मेडिकल ही ना करना पड़े। लेकिन जो साथी हमारे गए, ऑनरेबल हाई कोर्ट को अप्रोच किया, और वो देखिए आपके सामने फैसले हैं, और कितने ही ऐसे हैं जो हमारे साथी जो जीत गए, फैसला हुआ। अब ये जो है, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि इसमें आप सेलेक्ट होंगे या नहीं होंगे, ये तो सिर्फ आपका जो एक अधिकार था आपका कि आपने अपील की तो आपका री मेडिकल होना चाहिए। अब री मेडिकल में आपको अनफिट कर दिया जाता है, वो देखिए आप मेडिकली फिट हैं, अनफिट हैं, वो आप बोर्ड डिसाइड करेगा। लेकिन सबसे बड़ा अन्याय यहाँ पर इनजस्टिस ये हो रहा था कि आपका जो
जो अधिकार है री मेडिकल का उसी को खारिज कर दिया जा रहा है, यानी कि आपको प्रक्रिया से बाहर कर दिया जा रहा है। अब इसमें ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट ने भी ये जो डिले है उसको स्वीकार किया, अलाउ कर दिया कि कोविड-19 की वजह से ये जो डिले है इसको स्वीकार किया जाता है। देयरफॉर इन केस देयर इज़ एनी डिले द सेम इज़ बोनाफाइड he submits that the present matter is squarely covered by the aforesaid judgment and the similar indulgence may also be accorded to the petitioner। अब यहाँ पर देखिए साधारण भाषा में समझने वाली बात यह है कि फोर्स की तरफ से जो एडवोकेट थे उन्होंने एक फ़ैसला प्रोड्यूस किया माननीय न्यायाधीश महोदय के सामने कि ऐसा फ़ैसला पहले हो चुका है जिसमें डिले हो गया था, डिले क्यों हुआ, डिले को जस्टिफाई नहीं किया गया, तो ये जो मैटर है इसको भी डिले के आधार पे इसको भी खारिज कर दिया जाए, ये स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। जो कैंडिडेट की तरफ से जो एडवोकेट हैं उन्होंने एक फ़ैसला प्रोड्यूस किया जिसमें डिले को माफ़ किया गया, डिले को बोनाफाइड बताया गया कि डिले जो है वो कोविड-19 की वजह से डिले जस्टिफाई किया जाता है। और दूसरी बात है कि देखिए डिले जो है वो आपके एडवोकेट पे डिपेंड करेगा कि आपके एडवोकेट उसको कैसे फाइट करते हैं, कैसे आपकी बात वहाँ पे प्रोजेक्ट की जाती है। हमारे बीएसएफ आरओआरएम के कुछ साथी हैं जो रीट याचिका लगा सकते थे, री मेडिकल में अनफिट होने के बाद में बीपी जैसा नॉर्मल पॉइंट था, लेकिन वो रीट याचिकाएँ नहीं लगाए। अब वो हमें पूछते हैं कि क्या हम अभी रीट याचिका लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, ये बता देता हूँ आपको। रीट याचिका आप रिजल्ट आ गया, लेकिन ये बात आपके एडवोकेट एस्टेब्लिश करेंगे वहाँ पे कि ये कैंडिडेट गांव का रहने वाला है, ये बहुत हताश हो गया, निराश हो गया, ये घर चला गया। अब इसको पता चला कि रीट याचिका लगाने से कुछ कैंडिडेट जो है वो केस जीते हैं, जिसमें रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक का तो बहुत बड़ा लैंडमार्क जजमेंट, अशोक डुकिया का माननीय जोधपुर हाईकोर्ट का फैसला जिसमें बर्थ मार्क जो था उसमें डायरेक्ट कैंडिडेट को फिट घोषित किया गया और वो कैंडिडेट भर्ती हो गया। Here tribal submissions and peruse the record as well as judgments relied upon the learned counsel for the parties। अब देखिए माननीय न्यायाधीश महोदय ने यहाँ पर लिखा है कि दोनों पक्षों को सुना गया, रिकॉर्ड जो प्रोड्यूस किया गया है उसको अवलोकन उसका किया जाता है और जजमेंट जो दिए गए हैं, जो प्रोड्यूस किए गए हैं दोनों पार्टीज़ के द्वारा, उनको देखा जाता है। द ऑर्डर डेटेड 18 Feb 2020 सेकंड पास्ट इन चुनचुन कुमारी इज़ रिप्रोड्यूस्ड हेयर इन बिलो। देखिए चुनचुन कुमारी का एक एसएससी जीडी का मैटर है। अब इसका भी जो है संदर्भ यहाँ पे दिया गया है। अब ये इसमें क्या हुआ था कि उसमें पिटीशन जो है वो स्वीकार कर ली गई। जो डिले का मैटर था इसमें सबसे बड़ी बात देखिए ये है कि रिज़ल्ट निकल गया था, उसके बाद हमारे साथी जो है जब उनको ये पता चलता है कि मेरा भी री मेडिकल होना चाहिए था और मेरे तो मार्क्स बहुत ज़्यादा है, मेरा तो नॉर्मल पॉइंट है, मेरे को तो जो मुझे जो रिजेक्शन दिया है वो तो उस वैसी रिजेक्शन में तो दूसरे मेरे जो साथी हैं वो कहीं हाई कोर्ट अप्रोच करके केस जीत के री मेडिकल करवा लिया और सेलेक्ट हो गए। तो जब ऐसा कैंडिडेट्स को पता चला तब वो लोग रीट याचिकाएँ दाखिल किए। अब रिज़ल्ट निकल गया था, अब निकल गया कोई बात नहीं है, उसमें निकल गया कोविड-19 का जो कारण था। दूसरी बात ये कि एक कैंडिडेट जो है वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, उसको नहीं पता है, वो सिर्फ 10वीं पास है, वो सिर्फ दौड़ करना जानता है, वो फ़ौज में भर्ती होने की तमन्ना रखना जानता है, उसे नहीं पता कि फ़ौज में भर्ती होने के लिए रीट याचिकाएँ भी दाखिल होती हैं क्या। ये सब चीज़ें जो है ये पॉइंट होता है। अकॉर्डिंगली अब ये देखिए लास्ट में क्या है यहाँ पे, अकॉर्डिंगली द रिट पिटिशन इज अलाउड इन टर्म्स ऑफ चुनचुन कुमारी, द ऑर्डर्स इम्प्यून डेटेड 29 जून 2020 एंड 2 जून 2020 आर हियर बाई सेट असाइड। अपास्त कर दिया। जो 29 जून 2020 और 2 जून 2020 के जो ऑर्डर थे, जो रिजेक्शन स्लिप था उसको सेट असाइड यानी कि रिजेक्ट उसको कर दिया। The respondents are directed to reconsider the candidature of the petitioners bearing in mind the principles laid in रूपेश कुमार। 29 फैसला कब हुआ है? 19 मार्च 2021 को फैसला हुआ है। अब आप पूछेंगे कि क्या होगा इसमें, री मेडिकल होगा। अब इसमें जो यूनियन ऑफ इंडिया है, भारत संघ के खिलाफ मामला था जिसमें रेस्पोंडेंट एसएससी है, सीआरपीएफ है, मेडिकल का काम सीआरपीएफ का था, नोडल एजेंसी का था। तो नोडल एजेंसी जो है वो
CRPF है यहाँ पे, CRPF की तरफ से। अब ये इसमें क्या अधिकार बनता है CRPF का? देखिए, CRPF इसमें अपील कर सकती है। अपील कहाँ? डबल बेंच में अपील की जा सकती है, और डबल बेंच में अपील नहीं होती है तो रिकंसीडर करना पड़ेगा, यानी रीमेडिकल करना पड़ेगा। रीमेडिकल में फिट अनफिट फिर मेडिकल बोर्ड पे डिपेंड करेगा। यदि फिट हो जाते हैं और नंबर 5 नंबर ज़्यादा नहीं, 10 नंबर ज़्यादा नहीं, यदि 0.1 नंबर भी लास्ट सेलेक्ट कैंडिडेट से ज़्यादा है तो वैकेंसी की टेंशन आपको करने की ज़रूरत नहीं है कि वैकेंसी फिल हो गई है। वैकेंसी चाहे आपके लिए नई क्रिएट की जाए, आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो देखिए, ये फैसले, हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है आपको दिखाने का कि आप लोग दौड़ करते हैं, फिजिकल करते हैं, भर्ती के लिए तैयारी करते हैं, कोचिंग करते हैं, एक से एक आपका पैसा खर्च होता है, लेकिन आपको अपने संवैधानिक अधिकारों की जानकारी नहीं होती। आप अनफिट हो गए, आप चुपचाप घर पे बैठ गए, आपका रिजेक्शन आ गया, आप चुपचाप घर पे बैठ गए। आपके फादर्स नेम में एक जो डॉट अलग लगा हुआ था उसकी वजह से आपको रिजेक्शन दे दिया। आपके फादर्स नेम की स्पेलिंग में मार्कशीट में एक एक्स्ट्रा ए लगा हुआ था, उसकी वजह से रिजेक्शन दे दिया। कंप्यूटर ऑपरेटर ने फॉर्म फिल करते समय यस नो की जो गलतियां थी वो कर दी, या माइग्रेंट शो कर दिया। ये ऐसी जो गलतियां थी, इनका जो है रिजेक्शन आ गया, आप चुपचाप घर पे बैठ गए। अब देखिए, घर पे बैठना जो है वो कोई सॉल्यूशन नहीं है। एक सोल्जर की तरह आपको फाइट करना होगा, और जंग जीतने का पहला उसूल है जंग की शुरुआत करना। बहुत सारे हमारे साथी जो हैं वो हाई कोर्ट अप्रोच नहीं कर पाए, सिर्फ इसलिए नहीं कर पाए कि पैसा खर्च होगा, समय खर्च होगा, कहीं किसी ने ज्ञान दे दिया कि एक बार जो फोर्स कर देती है वो उसमें बाद में कुछ नहीं हो सकता, या रीमेडिकल के पॉइंट थे कि फोर्स के डॉक्टर्स ने जो कर दिया उसमें कुछ नहीं हो सकता। मैं आपको बता दूं कि इसी SSC GD में माननीय कलकत्ता हाई कोर्ट का एक फैसला ऐसा भी हुआ जिसमें BSF का जो रीमेडिकल था उसके खिलाफ माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आदेश किया कि इस कैंडिडेट का मेडिकल ईस्टर्न कमांड हॉस्पिटल आर्मी में BSF का अनफिट जो था, SSC GD का जो अनफिट था रीमेडिकल, उस कैंडिडेट का मेडिकल ईस्टर्न कमांड हॉस्पिटल में हुआ और वहाँ पर वो कैंडिडेट फिट हुआ। वो फिट हो गया है, उसके मार्क्स ज़्यादा हैं, उसको ज्वाइनिंग होगी उसकी। अब ज्वाइनिंग कब होगी ये आप लोग पूछते हैं। देखिए, ज्वाइनिंग जो है आपकी, पहले आपकी लिस्ट आएगी, सिलेक्शन होगा आपका, एक तरह से लिस्ट SSC की तरफ से जारी होगी, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो आप जीत गए हैं या आपका मैटर जो है वो अभी विचाराधीन है, आपका केस पेंडिंग है, तो आप जैसे फैसले बहुत सारे हो चुके हैं, आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप जैसा समान फैसला जो है, सेम पॉइंट का फैसला हो चुका है किसी भी माननीय उच्च न्यायालय से, तो आपकी भी पूरी उम्मीद है उसमें केस जीतने की। तो दोस्तों, अन्याय के खिलाफ लड़ना है, ऐसा नहीं है कि चुपचाप घर पे बैठ जाएं। आप रिट याचिकाएं दाखिल कर सकते हैं। ये बीइंग ए इंडियन सिटीजन, भारत के नागरिक के रूप में आपका अधिकार बनता है। हमारा संविधान जो है वो हमें ये अधिकार देता है। ये किसी का कोई खैरात नहीं है ये कि हम किसी से कुछ मांग रहे हैं, ये हक है आपका, और इस हक के लिए आपको लड़ना होगा, क्योंकि बिना लड़े आप जीत की उम्मीद नहीं रख सकते। ऐसे बहुत सारे फैसले हो गए और काफ़ी कैंडिडेट्स जो है, देखिए हमें बड़ी खुशी हुई कि जब हमने कैंडिडेट्स को एडवाइज़ किया, गाइड किया उनको कि आप रिट याचिकाएँ लगाए, और वो चाहे कोलकाता के कामदेव हों, चाहे जोधपुर के अशोक ढूकिया हों, या गुजरात के गुजर राजवीर हों, जिन्होंने हमारे ऊपर भरोसा किया, हमारे चैनल पे भरोसा किया। हम स्वागत करते हैं उनका, सैल्यूट करते हैं उनको कि वो हमसे जुड़े और वो रिट याचिकाएँ लगाए। और उन एडवोकेट्स को भी हम सैल्यूट करते हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की इन मैटर्स में, और ये सब जो है कैंडिडेट्स जीत गए और अब इनको वर्दी मिलेगी। देखिए, बहुत हमें खुशी उस दिन होगी सबसे बड़ी, कि जिस दिन वो हमारे साथी जो हैं वो वर्दी पहनेंगे। तो यदि आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन जो है हमारा पावर है, आप हमारी ताकत है। सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा, हम बेहतरीन वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे, बेहतरीन एडवोकेट्स के इंटरव्यू करेंगे, बेहतरीन मेडिकल
ऑफिसर्स, डॉक्टर्स के इंटरव्यू करेंगे आपके लिए कि आपके जो पॉइंट हैं, आपकी कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से आप जानकारी के अभाव में वर्दी पाने से वंचित ना रह जाएं। तो अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।